आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आया हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने निशान उठाना है ऊपर से 4 इंच पे। ठीक है, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे निशान उठाने होंगे। 4 इंच पे निशान उठाने के बाद इसकी जो डीप है वो मैं 5.5 इंच रख लूँगा। 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान उठाने के बाद मुझे शेप देनी होगी राउंड। ठीक है, इस तरीके से मैं राउंड शेप दूंगा। राउंड शेप देने के बाद मुझे कैंची की मदद से इस पर निशान उठाने होंगे इस तरीके से। ठीक है, ताकि इसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी ये निशानात वाज़ह तौर पे नज़र आए। निशान उठाने के बाद फिर मुझे 1 इंच के गैप से वापस से निशान लगाने होंगे इस तरीके से। ये देखिएगा, मैं निशान उठा लूँगा। निशान उठाने के बाद इनको आपस में मिला लूँगा। 2 निशाने मैंने उठा लिए हैं, एक और मुझे उठाना होगा, तो उसके लिए भी मैंने 1 इंच का ही गैप छोड़ते हुए मैंने निशान उठाना है इस तरीके से। ये देखिएगा, निशानों को आपस में मिला लेंगे और उसके बाद कैंची की मदद से इसको निशान उठा लेंगे ताकि इसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी वो निशानात वाज़े तौर पे नज़र आए। तो इस तरीके से आपने निशान को उठा लेना है। उठाने के बाद हम लोगों ने फ्रंट को ओपन कर लेना है और ये जो निशान मैंने लगाए हैं वो आपने कमीज़ की जो सीधी साइड होती है उस पर आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से आपने निशानों को उठा लेना है। उठाने के बाद हम लोग मशीन के ऊपर चलते हैं और डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। मशीन पे आया हूँ। मशीन पे आने के बाद मैंने जो निशानात उठाए हैं उन निशानों के ऊपर ही मुझे ये चिकन लेस मैंने ली है, इसको मैंने इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने बिल्कुल निशान के ऊपर ही इस लेस को रखना है। रखने के बाद बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगाते हुए इन तीनों निशानों के ऊपर ही मुझे इस लेस को लगा लेना है। तो चलिए जी, जल्दी से मैं फटाफट इनको लगा लेता हूँ। निशानों के ऊपर मैंने लेस को लगाने के बाद फिर आगे का काम हम लोग आगे चल के सीखते हैं। पहली लाइन में मैंने लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद दूसरी लाइन के लिए मैंने दूसरी लेस ली है। तो मैंने दूसरी जो लेस ली है उसको भी मैंने इसी तरीके से ही ऊपर रखना है। आप चाहें तो तीनों लेस एक जैसे लगा सकते हैं। मैंने जो बीच वाली लेस है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसलिए मैंने दूसरी वाली जो लेस है वो डिज़ाइन में थोड़ी सी मुख्तलिफ है और फिर आखिर वाली और पहली वाली लेस दोनों सेम होंगी। तो इस तरीके से मैंने ये वाली लेस को लगा लेनी है, बीच वाली लेस को थोड़ी सी चेंज करते हुए, और बिल्कुल निशान के ऊपर ही हम लोगों ने लगानी है तीनों लेसेस। ठीक है, तो चले जी, जल्दी से मैं तीनों लेसेस को लगा लेता हूँ। फ्रंट के ऊपर मैंने लेसेस लगा ली हैं। लेसेस लगाने के बाद मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम का पीस इस तरीके से डबल तय किया हुआ है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से ही डबल तय कर लेना है। तय कर लेने के बाद आपने क्या करना है, गले की जो भी साइज़ होगी आपने उस हिसाब से निशान लगाना है। तो मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाना है। 3.25 इंच इसकी ऊपर से यानी कि 6.5 इंच गलत तैयार आएगा। तो इस तरीके से ऊपर से निशान लगाने के बाद इसकी जो डीप होगी वो 5.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। 5.5 इंच में निशान लगाने के बाद गले की मुझे शेप देनी होगी राउंड। तो मैं राउंड गले की शेप दे देता हूँ। शेप देने के बाद फिर इसकी जो डीप होगी वो हम लोग नापते हैं। जो बीच में हम लोगों ने लीव्स कटिंग करना है उसको मैंने, इसकी जो डीप टोटल होगी उसको मैं निशान लगा लूँगा। यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद इस तरीके से मुझे शेप देनी होगी। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ से मैं तकरीबन आधे इंच का दबाव छोड़ते हुए बाकी इस पे इस तरीके से मैं शेप दे दूँगा। शेप देने के बाद मैंने गले की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो निशान लगा लिया है उसके हिसाब से मैंने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, कपड़े के ऊपर इसको चिपका लेना है और उसके बाद इस पर लेस वगैरह किस तरीके से लगाना है वो भी हम लोग आगे चल के सीखते हैं।
गले की मैंने कटिंग कर ली है। गले की कटिंग करने के बाद मैंने कपड़े के ऊपर इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हम लोगों ने फ्रंट के ऊपर इसको रख के पलटी करना है। तो चलिए जी जल्दी से मैं इसको चिपका लेता हूँ। गले को चिपकाने के बाद हम लोगों ने इस तरीके से इसको फ्रंट के ऊपर रख लेना है। फ्रंट के ऊपर रखने के बाद बिल्कुल सेंटर पे मैं सिलाई लगा लूँगा। पहले इस तरीके से एक सिलाई लगा लूँगा ताकि इसका सेंटर आउट ना हो, तो इसलिए मैंने इस पे सेंटर पे सिलाई लगानी है। सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस गले को पलटी करना है। तो अभी मैं बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगा के गले को पलटी कर लूँगा। गले पे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए मैंने बाकी जो फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैंने 2 सूत का दबाव छोड़ना है और उसके बाद बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग करके हम लोगों ने सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ गले को पलटी करना है। तो कटिंग करने के बाद जो 2 सूत का दबाव छूटेगा उस पर मैंने कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा या जितने करीब मैं कट्स लगा लूँगा, गला पलटी करने में उतनी ही आसानी होगी और इस्त्री करने में भी उतनी ही आसानी होगी। तो चलें जी जल्दी से इस पर मैं कट्स लगा लूँगा। कट्स लगाने के बाद गले को मैं पलटी कर लूँगा। गले को मैं पलटी कर लूँगा। पलटी करने के बाद मैं पहले इसको इस्त्री कर लूँगा। इस्त्री करने के बाद फिर हम लोग लेस को लगा लेते हैं। तो चलें जी जल्दी से मैं इस्त्री कर लेता हूँ। गले को मैंने इस्त्री कर लिया है। इस तरीके से आपने गले को इस्त्री कर लेने के बाद आपने चिकन लेस को हम लोगों ने गले पे जो लगाया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे वापस से लगाना है। ये देखिएगा इस तरीके से मैं लेस को नीचे रख लूँगा और उसके बाद फिर मैंने कमीज़ को ऊपर रखना है। लेस की जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी और कमीज़ की जो उल्टी साइड होगी वो लेस की तरफ इस तरीके से रखना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए आपने इस लेस को लगा लेना है। लेस को आपने बिल्कुल एक जैसी लगानी है और जो लब की सिलाई आएगी उसको आप लोगों ने टेढ़ी नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने एक जैसी इस लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद फिर हम लोग आगे का काम इस पर सीखते हैं। गले पे मैंने लेस लगा ली है। इस तरीके से आपने लेस को लगा लेना है। लेस लगाने के बाद ये जो सेंटर पे जो गैप आ रहा है उसको हम लोग भर लेंगे। उसके लिए मैंने इस पीस को चिपका लिया है और इसके नीचे रख के हम लोगों ने सिलाई लगानी है। तो इस पर मैं इस तरीके से नीचे रख लूँगा। नीचे रखने के बाद यहाँ पे लेस आ रही थी, जो लेस की मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ तक ला के मैंने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस पे आलपिन्स लगाने होंगे ताकि इसका सेंटर आउट ना हो। तो चलो जी जल्दी से मैं आलपिन लगा लूँगा और इस पर मैं सिलाई लगा के इसको बंद कर लूँगा। गले की डिज़ाइन मैंने बना के तैयार कर ली है। इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, इस डिज़ाइन को बनाते वक्त आप लोगों ने सिंपल कपड़े के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाना है। प्रिंटेड कपड़े के ऊपर अगर ये डिज़ाइन आप लोग बना लेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, वो डिज़ाइन नज़र भी नहीं आएगी। प्रिंटेड कपड़े पे दब जाएगी ये डिज़ाइन। और सिंपल कपड़े के ऊपर आप लोगों ने कंट्रास्ट लेस को रखना है और लेस जब कंट्रास्ट होगी तो ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। सेम आपने जिस तरीके से मैंने बनाया है सेम इसी तरीके से आप लोगों ने ही इसको बनाना है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।